सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसका नाम लेते ही हमारे दिमाग में तेल के कुएं, अरबपति शेख, आलीशान महल और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक की तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही ताकतवर देश एक ऐसी चीज पर भी निर्भर हो सकता है जो बेहद साधारण दिखती है? अंडा। जी हाँ, वही अंडा जो हमारे घरों की रसोई में रोज बनता है, वही अंडा जिसने भारत और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा व्यापारिक रिश्ता खड़ा किया, और अब वही अंडा दोनों देशों के बीच एक नई कहानी लिख रहा है। हाल ही में सऊदी अरब ने अचानक बड़ा फैसला लेते हुए भारत से अंडों का इंपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, जो भारतीय जहाज अंडों की खेप लेकर सऊदी बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें भी रोक दिए जाने की खबरें सामने आईं। यानी फैसला न सिर्फ सख्त था, बल्कि तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया। लेकिन क्या ये फैसला सऊदी अरब के लिए फायदे का सौदा साबित होगा, या फिर ये एक ऐसी रणनीतिक भूल बन सकती है जिसका असर आने वाले महीनों में दिखाई देगा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। भारत ने 1990 के दशक में सऊदी अरब को व्यावसायिक स्तर पर अंडों का निर्यात शुरू किया। शुरुआत में मात्रा कम थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय अंडों की मांग बढ़ती गई। वजह साफ थी, भारत में उत्पादन लागत कम थी, सप्लाई स्थिर थी और क्वालिटी भी प्रतिस्पर्धी थी। हालांकि 2004 के दौरान एशिया में बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों ने स्थिति बदल दी। H5N1 वायरस के डर से कई देशों ने भारत सहित कई एशियाई देशों से पोल्ट्री और अंडों पर प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी अरब ने भी उस समय कड़े प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन उस दौर में भी एक बात साफ हो गई थी कि सऊदी बाजार को भारतीय अंडों का स्वाद और कीमत दोनों पसंद आ चुके थे। साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इसका असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रहा। पोल्ट्री फीड यानी मुर्गियों के चारे की भारी कमी हो गई, क्योंकि गेहूं और मक्का की सप्लाई प्रभावित हुई। यूरोप में अंडों के दाम आसमान छूने लगे। खाड़ी देशों में भी बर्ड फ्लू के कारण स्थानीय उत्पादन प्रभावित हुआ। ऐसे में सऊदी अरब के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब अंडे कहां से लाए जाएं? और जवाब था भारत। भारत उस समय दुनिया के सबसे बड़े अंडा उत्पादक देशों में शामिल था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल 150 से 150 बिलियन अंडों का उत्पादन कर रहा था। उत्पादन क्षमता मजबूत, कीमत प्रतिस्पर्धी और सप्लाई चेन तेज, यानी सऊदी अरब के लिए भारत सबसे भरोसेमंद विकल्प बन गया। 2022-23 के दौरान भारतीय अंडों का निर्यात मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ा। कई ट्रेडर्स ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। सऊदी के कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिजनेस सीधे भारत की सप्लाई पर निर्भर होने लगा। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि सऊदी बाजार में भारतीय अंडों की मौजूदगी मजबूत हो गई। कीमत कम होने की वजह से स्थानीय उपभोक्ताओं को भी फायदा मिला। लेकिन तभी अचानक खेल पलट गया। अचानक लगा बैन। क्या वजह थी? सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने हेल्थ सेफ्टी का हवाला देते हुए एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू के खतरे का उल्लेख किया और लगभग 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला ले लिया। इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल था। दिखने में ये ग्लोबल सेफ्टी कदम था, लेकिन असल असर उन देशों पर पड़ा जिन पर सऊदी बाजार ज्यादा निर्भर था, और उनमें भारत प्रमुख था। फैसला इतना अचानक था कि रास्ते में मौजूद कंसाइनमेंट्स को भी रोके जाने की खबरें सामने आईं। इससे ट्रेडर्स में असमंजस और चिंता बढ़ गई। क्या सऊदी अरब ने जल्दबाजी की? यहां सवाल उठता है कि क्या यह फैसला पूरी रणनीतिक सोच के साथ लिया गया या जल्दबाजी में? क्योंकि जिस समय सऊदी अरब ने इंपोर्ट बंद किया, उसी समय भारत मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था। अब भारत सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं है। मलेशिया, अफ्रीकी देश और अन्य एशियाई बाजार भारतीय अंडों के नए गंतव्य बन रहे हैं। अगर सऊदी अरब बाद में प्रतिबंध हटाना चाहे भी, तो पहले जैसी सप्लाई तुरंत मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लाई चेन को नए बाजारों में शिफ्ट कर सकता है। सऊदी अरब खुद खाद्य आयात पर काफी हद तक निर्भर देश है। घरेलू उत्पादन हमेशा मांग पूरी नहीं कर पाता। पहले भी जब स्थानीय शॉर्टेज हुई थी, तो बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना पड़ा था। अगर कई देशों से इंपोर्ट बंद रहता है, तो मार्केट में सप्लाई प्रेशर बढ़ना तय है। इससे कीमतें बढ़ सकती हैं और स्थानीय उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा खुलता है। भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज में गिनी जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्य बड़े उत्पादन केंद्र हैं। प्रति व्यक्ति अंडा खपत भी भारत में लगातार बढ़ रही है, यानी घरेलू मांग मजबूत है और एक्सपोर्ट क्षमता भी।
मलेशिया की बात करें तो वहां का एग मार्केट लगभग $500 मिलियन के आसपास आंका जाता है। स्थानीय उत्पादन पर दबाव, फीड कॉस्ट में वृद्धि और सप्लाई चेन समस्याओं के कारण वहां इंपोर्ट की जरूरत बढ़ रही है। अगर भारत इस बाजार में मजबूत पकड़ बना लेता है तो सऊदी अरब जैसे देशों पर निर्भरता और कम हो जाएगी। इतिहास गवाह है कि सऊदी अरब पहले भी बीमारी के नाम पर प्रतिबंध लगाता रहा है और हालात सामान्य होने पर हटाता भी रहा है। यानी आज का बैन स्थायी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इस बार परिस्थिति अलग है। वैश्विक डिमांड ज्यादा है और भारत के पास विकल्प भी ज्यादा है। ये मामला सिर्फ अंडों का नहीं है, ये वैश्विक सप्लाई चेन, रणनीतिक निर्णय और बाजार विविधीकरण की कहानी है। सऊदी अरब का फैसला फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा के नजरिए से लिया गया कदम है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत के लिए ये चुनौती के साथ साथ अवसर भी है। अगर भारतीय निर्यातक नए बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो भविष्य में किसी एक देश पर निर्भरता कम होगी। अब देखना यह है कि क्या सऊदी अरब भविष्य में अपना फैसला बदलता है या भारत नए बाजारों में स्थायी जगह बना लेता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरब ने जल्दबाजी में फैसला लिया या ये एक जरूरी स्वास्थ्य सुरक्षा कदम था? अपनी राय जरूर बताएं।